ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जो इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। अजरा जो इस फुप्पो का भांडा फोड़ने के लिए कोई ना कोई सुराख में लगी रहती है, लेकिन फुप्पो अजरा से 10 कदम आगे है चालाकियों और होशियारियों में। और अजरा जो सबको बताना चाहती है कि फुप्पो कैसी हैं, लेकिन सब फुप्पो के असीर में इस तरफ गिरफ्तार हैं कि अजरा की कोई बातों पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन अजरा को आने वाले तूफान नज़र आ रहा है, क्योंकि अजरा अब इस घर को बचाना चाहती है। वो पुरानी वाली अजरा नहीं रही। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वासफ और जब फरत की लड़ाई होगी तो फरत अपनी दोस्तों के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। ये बात फुप्पो को पता होगी कि वो दोस्तों के साथ गई है, लेकिन वो घर में किसी को नहीं बताएगी। यही शो करवाएगी कि फरत सारा सामान छोड़कर चली गई है और किसी को बताए बगैर। उस पर अजरा फरत को ढूंढती हुई आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंची जाएगी और फरत से कहेगी ये तुमने क्या हरकत की। और जब फरत अजरा को सारा मामला बताएगी कि वासफ उसको किसी लड़की की वजह से धोखे में रख रहा था, जिसकी वजह से उनके दरमियान लड़ाई हुई और वो यहाँ पर आ गई, क्योंकि उसका मायका तो यहाँ है नहीं, उसके माँ बाप तो कनाडा में रहते हैं, वो कहाँ जाती। उस पर अजरा नाराज़ होगी कि तुम्हें हमको बताना चाहिए था, हम लोग बड़े हैं, हम समझाते, तुम्हें इस तरह मैदान खाली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में एक डैन फुप्पो रहती है, वो तो खुद पहले ही कोशिशें कर रही है हर किसी के घर में झगड़ा डलवाने की, और तुमने उसे और मौका दे दिया। और फिर वो फ़र्ज से वादा करेगी कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वासफ तुमसे माफ़ी मांग के तुम्हें घर वापस लेके जाएगा। और अगले सीन में आप देखेंगे कि फरत और वासफ की लड़ाई खुलकर सब घर वालों के सामने आ जाए और उनकी लड़ाई की वजह से सब जोड़ों के दरमियान में आपस में तल कलामी शुरू हो जाएगी। जब नसीर अस्मा को बताएगा कि मुझे पहले से पता था कि वासफ अपनी पुरानी क्लास फेलो हरीम से मिल रहा है, तो उस पर अस्मा भी कहेगी कि अगर आपको पता था तो आप पहले ही सबको बता देते, आपने ये बात क्यों छुपा कर रखी। उस पर नसीर कहेगा हाँ हाँ मैं ही बुरा हूँ, शुरू से मैं ही बुरा आदमी हूँ। उस पर अस्मा और नसीर के दरमियान भी तल कलामी शुरू हो जाएगी। और अगले सीन में आप देखेंगे कि वलीद भी वासफ को समझाने की कोशिश करेगा कि अब हरीम की वजह से अपनी खुशियों को दांव पे मत लगाएं, लेकिन वासिफ वलीद की भी नहीं सुनी। वलीद से कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा और कौन जाएगा इसका फैसला मैं करूँगा। और अगले सीन में आप देखेंगे कि फुप्पो फरत और वासिफ की लड़ाई का खूब फ़ायदा उठाएगी और वासफ को भी उल्टी सीधी पटियाँ पढ़ाएगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सबके समझाने पर अपनी बीवी का पीछा करने की और उसको मना के घर लेकर आने की। वो अगर तुम्हें बगैर बताए इस घर से गई है तो उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आज मनाने जाओगे तो हमेशा मनाना पड़ेगा। वो वासफ के दिमाग को और ज़्यादा ख़राब करेगी। वो तो चाहती नहीं है कि इस घर में कोई भी हंसी खुशी रहे, हर कोई अपनी बीवियों से लड़ता रहे, ताकि फुप्पो अपनी चालाकियाँ होशियारियाँ इस घर में राज करती रहे और खूब लूटती रहे और किसी को पता भी ना चले।